चंद्र रेखा, जब चंद्र रेखा हथेली में बनती है तो मित्रों हमें ज़बरदस्त इंट्यूशन पावर देती है। इंट्यूशन पावर, जब हम भविष्य को देख लेते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि लोग किसी व्यक्ति को देखकर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति को देखकर उसका भूत, वर्तमान और भविष्य सब बता देते हैं, क्योंकि उनके हाथ में इस प्रकार की चंद्र रेखा होती है। देखिए, ये चंद्र पर्वत से निकलती है और बुध पर्वत तक जाती है। ये है बुध का पर्वत कनिष्ठ उंगली के नीचे, और ये है हमारे चंद्र का पर्वत। इसे कहते हैं हम चंद्र रेखा। इसे हम तीर्थाटन रेखा भी कहते हैं। ये रेखा होने से व्यक्ति को, जातक जातिकाओं को बहुत सारी जगह, चारों धाम हम कह सकते हैं, और जितने भी दिव्य स्थान हैं उस सब को घूमने का मौका भी मिलता है। यही चंद्र लाइन एक अनंत इंट्यूशन पावर देती है। ये हमारे चंद्रमा से जुड़ी हुई है, यानी कि चंद्रमा हमारा मन है, और मन से कोई रेखा बौद्धिकता में जुड़ जाती है। तो जहाँ हमारा मन और बुद्धि, इन दोनों का समागम ये लाइन करती है, व्यक्ति में इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं सिक्स्थ सेंस। पांचों सेंस से आगे का जो होता है, क्योंकि जो हमारा मन होता है वो हमारे पांचों सेंसों से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसके पास सोच है, थिंकिंग है, और अपनी उन सोच को हम मन में लाके ये अनुभव कर सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो पांचों इंद्रियों से बढ़कर बोला गया है। इसीलिए चंद्रमा को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। तो मित्रों, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये हमें तीर्थाटन भी देगी, कल्पना रेखा भी हम इसे कहते हैं, इसे चंद्र रेखा भी कहते हैं, इंट्यूशन पावर भी वाली रेखा भी कहते हैं, और सिक्स्थ सेंस को भी ये अच्छी तरह रिप्रेजेंट करती है। देखिए, इस तरीके से बनती है। मित्रों, ये रेखा बुध की रेखा से बहुत अलग होती है। जो बुध की रेखा होती है, बुध रेखा जिसे हम बिजनेस लाइन कहते हैं, वो इस तरीके से बनती है और चंद्र की कर्व लेके बनती है। चलते चलते एक जानकारी और दे दूं मित्रों कि अगर इसी रेखा में, अगर यही चंद्र की रेखा है, यदि वो खंडित होके आगे बढ़ती है या बढ़ तो जाती है और उसमें यव की आकृति अगर बन जाती है, कोई यव की आकृति बन जाती है, तो मित्रों ये, इसे हम फिर खंडित चंद्र रेखा मानते हैं। ऐसी रेखा वाले नींद में चलने की आदत से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका जो सजीव माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को इतना उद्वेलित कर देता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब वो सो रहे होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो कॉन्शियस माइंड को वो पीछे छोड़ देता है, और बॉडी का कंट्रोल भी अब उसी के हाथ में आ जाता है। तो मित्रों, इस तरीके की अगर कोई यव बने हुए हैं इस चंद्र लाइन पे, तो ये हमें स्लीप वॉकिंग, जिसे हम कहते हैं नींद में चलने की आदत, उससे हमको परेशान कर देती है। और इसके साथ में जो घर वाले भी होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। और अगर किसी को ये बीमारी है, किसी को ये डिसऑर्डर है, वैसे बीमारी तो हम नहीं कह सकते, इसे कोई डिजीज़ नहीं है, ये डिसऑर्डर होता है। और अगर किसी को ये डिसऑर्डर ठीक करना है तो इसमें चंद्रमा की रेमेडी की जाती है। मित्रों, एक छोटी सी जानकारी थी, ये आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को भी पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटे का बटन भी दबा दीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।